मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, हर्बल व यूट्यूब चैनल की तरफ से डॉक्टर मुनीर अहमद बिडानी का सलाम। अल्लाह आपको खुश रखे। आज का मेरा जो लेक्चर है वो है उज़लाती सख्ती, पट्ठों का दर्द, जोड़ों का दर्द। ये सर्दी वाले मौसम में बहुत ज़्यादा हो जाता है। ये काफ़ी लोगों ने फरमाइश की है कि ये जोड़ों की जो सूजन हो जाती है, जो यूरिक एसिड की वजह से गंठिया बन जाता है, गाउट बन जाता है, इसके बारे में आप लेक्चर थे। अब मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहता हूँ। ये सबसे बड़ा ये यूरिक एसिड की वजह से होता है। आपको हर 2 माह में यूरिक एसिड चेक कराना चाहिए। मर्दों में यूरिक एसिड की और वैल्यू है और औरतों में यूरिक एसिड की और वैल्यू है। ये यूरिक एसिड दूसरा दर्द ये होता है कि जो मरीज़ गंदे रहते हैं, सफाई का ख्याल नहीं रखते, उनको भी ये दर्द हो जाता है। इसके बाद वो लोग जो मिसवाक नहीं करते, उनको भी दर्द हो जाता है। अब मैं इसकी अलामात बताता हूँ। ये जोड़ों के दर्द, जोड़ों में सूजन हो जाती है। ये दर्द अंगूठे से शुरू होता है और ये आहिस्ता 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 टांग में आता है, टांग से ये कंधे में चलता है, जिसके अंदर पट्ठों में हर वक्त खिंचाव हो जाता है। और आदमी, आपने देखा होगा कि आदमी किसी का एक कंधा नीचे होता है, किसी का एक कंधा ऊपर होता है। ये भी इसी दर्द की वजह से, इसी खिंचाव की वजह से है। बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि उनका हाथ बिल्कुल ऊपर नहीं जाता, ये भी इसी सूजन की वजह से होता है। फ्रोजन और शोल्डर भी इसी से हो जाता है, कमर का दर्द भी इसी से हो जाता है, टांग के जोड़ में सूजन हो जाती है, इसी की वजह से हो जाती है। ये दर्द आहिस्ता आहिस्ता छोटे जोड़ों में, उंगलियों में चला जाता है। उंगलियां बंद नहीं होती। मरीज जब बंद करना चाहता है, ऐसे बंद नहीं होती उंगलियां, वो अकड़ी रहती हैं। उन उंगलियों में भी सूजन आ जाती है। ये सारी सूजन का इलाज के बारे में आज मैं बताऊंगा। अब मैं इसकी वजूहात बताता हूँ। इसका ज़्यादा खाने से सुर्ख गोश्त, बड़ा गोश्त जिसे आप बीफ कहते हैं, मटन कहते हैं, उनसे ये हो जाता है। प्रोटीन जब ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, प्रोटीन से कंपाउंड हासिल होता है प्यूरीन। प्यूरीन से भी ये प्रोटीन ज़्यादा खाने से, बाद लोग कहते हैं कि अंडा खाते हैं, 2-2, 3-3 अंडे, एक अंडे से कुछ नहीं होता, 2-3 अंडे खाने से भी ये जो है ना प्रोटीन आ जाती है, वो प्यूरीन में कन्वर्ट हो जाता है। प्यूरीन जो है वो जोड़ों में जमना शुरू हो जाता है। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए, पानी 6-7 गिलास पिए। इसके बाद ये मैं एक मुआफ़िज़ का दवाई बताई हुई है, उसके इस्तेमाल करने से भी आपका ये यूरिक एसिड कम हो जाएगा, आपके सूजन भी कम हो जाएगी। अब ये इसकी वजूहात: दांतों का गंदा हो जाना, सुर्ख गोश्त खाना, प्रोटीन वाली ज़्यादा चीज़ें इस्तेमाल करना, सब्जियों का ज़्यादा इस्तेमाल करना, पालक का ज़्यादा इस्तेमाल करना। ये यूरिक एसिड जोड़ों में जमा हो जाता है। पानी पिएंगे तो ये यूरिक एसिड एक तेज़ाबी मादा होता है जो आहिस्ता आहिस्ता खारिज होना शुरू हो जाता है। अब मैं एहतियात बताता हूँ। सुर्ख गोश्त ना खाएं, दाल, माश और दाल चने की बिल्कुल बंद कर दें। सब्जियों से गुरेज करें। 4 सब्जियाँ यूरिक एसिड वालों के खाने के लिए बताते हैं डॉक्टर साहबान, आर्थोपेडिक सर्जन, उनसे मेरी डिस्कशन होती रहती है। एक तो कद्दू खाएं, इसके बाद ये खीरा बहुत अच्छी चीज़ है इसके लिए, ककड़ी बहुत अच्छी चीज़ है। इसके बाद टिंडे खा सकते हैं आप, घिया तूरी खा सकते हैं, ये बेहतर है। गोश्त खाएं तो शोरबे वाला खाएं, उसमें 1-8 बोटी चिकन की होनी चाहिए। मटन से और बीफ से परहेज करें जिन्हें यूरिक एसिड हो। अब मैं बताता हूँ एहतियात, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ। एहतियात के अंदर सब्जियां ना खाएं, दालें ना खाएं, 4 सब्जियां जो मैंने बताई है वो खाएं, और बड़ा गोश्त, कबाब शबाब, इनसे भी गुरेज करें। अब इलाज बताता हूँ मैं इसका। सर्दियों में गर्म पानी से गुसल करें और गर्मियों में नीम पानी से गुसल करें। इस मरीज को सर्दी बहुत लगी रहती है, एसी में ये मरीज नहीं बैठ सकता। जब ये कहीं बैंक में या पैसे निकलवाने जाता है तो वहाँ ठंड की वजह से थोड़ी देर नहीं बैठता। अब मैं इसका आपको बताता हूँ। नंबर 1 जो मैंने बताया अभी आपको, मुआफ़िज़ क्लब के अंदर 4 चीज़ें होती हैं। आप खुद भी यूरिक एसिड का इलाज कर सकते हैं। उसके अंदर 1 कप अदरक का, 1 कप थूम का पानी, 1 कप जो है नींबू का,
एक सेब का सिरका। इनको गर्म करेंगे। जब ये जूस आधा रह जाए, इस आधे जूस को ठंडा होने दें और उतनी शहद इसमें मिला दें। सुबह एक चिमटा बड़ा निहार मुँह खाने से आपका यूरिक एसिड लेवल पे आ जाएगा। मेरा यूरिक एसिड भी 9 था, मैंने इस्तेमाल किया है, मेरा अब 4.5 आ गया है। ये कम हो जाता है। जोड़ों का दर्द आपका ठीक हो जाता है। कब्ज आपको की ठीक हो जाती है। ये जो दवाई मैंने आप बताई है। अलसी जो है, अलसी को भूनकर आधा चिमटा सुबह और शाम खाने के इस्तेमाल करने से ये जोड़ों की तकलीफ़ें ठीक हो जाती हैं। मेथी के लड्डू बनाकर खाने से जोड़ों की तकलीफ़ें ठीक हो जाती है। इसके बाद सेब का जूस, गाजर का जूस इस्तेमाल करने से ये ठीक हो जाता है। पैदल ऐसे मरीज को वर्जिश ज़रूर करनी चाहिए, वरना माजूर हो जाएगा, घर बैठा रहेगा। इसको कोई ना कोई काम करता चाहिए। पट्ठों की हिलजुल ज़रूर होनी चाहिए। इसके बाद मैं आप बताता हूँ पीटी के नंबर 73 पीटी के नंबर 73 डॉक्टर विल्मर शोबे की है। पूरी दुनिया में मिल जाती है। मुझे यूके से भी एक साहब ने टेलीफोन किया है, यूके से भी ये मिल जाती है। डॉक्टर विल्मर शोबे जो दुनिया की नंबर 1 मेडिसन है, होम्योपैथ अदारा है, जो 1920 से ये दवाएं बना रहा है। अल्लाह आपको खुश रखे। 6 कतरे सुबह, 6 शाम, 6 दोपहर पीने से आपके जोड़ों की तकलीफ़ें कम हो जाएंगी। आपको चलते फिरते जो तकलीफ़ है, जो पट्ठू का खिंचा हुआ, ये कम हो जाएगा। मेरी वीडियो देखा करें और आप जिस शहर से भी कमेंट्स करें, उस शहर का, उस मुल्क का ज़रूर नाम लिखा करें। अल्लाह आपको खुश रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद।